नमस्कार। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, इस बात को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भी काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आखिर चाहते क्या है, ये समझना एक बड़ी मुश्किल की बात हो गया है। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए हैं, कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। ये मीटिंग देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई थी, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर जब लगातार ये खबरें सामने आती हैं कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे उस जगह नहीं जा रहे हैं जिस जगह पर देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति है, और जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं वो हम आप तक तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र में चल क्या रहा है इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए महाराष्ट्र में मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों से जब बात करते हैं तो 3 वजहें निकलकर सामने आती हैं। इस वीडियो में उन 3 वजहों को भी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली वजह तो यह है कि शिंदे नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह भी वाजिब है, क्योंकि शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे थे, उसमें भी मना कर दिया गया। इसके बाद संरक्षक मंत्री की नियुक्ति यानी कि गार्जियन मिनिस्टर शिंदे चाह रहे हैं कि उनके ही पार्टी से बने, लेकिन इसमें फडणवीस और अजीत पवार की एनसीपी अड़ंगा लगाए बैठी है। फडणवीस ने तो आदेश भी जारी कर दिया था, हालांकि शिंदे की नाराजगी के बाद उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी थी, लेकिन अभी भी संरक्षक मंत्री का जो मुद्दा है वो सुलझा नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, अभी पिछली खबर में ही हमने आपको शिंदे की नाराजगी के बारे में बताया था, जिसमें आपदा प्रबंधन समिति में शिंदे को बाहर रखा गया। हालांकि अब शिंदे को उस समिति में अंदर कर लिया गया है, यानी कि शामिल कर लिया गया है, लेकिन शिंदे की नाराजगी की ये तमाम वजहें हैं जिस पर शिंदे नाराज चल रहे हैं। अब दूसरी वजह निकलकर दोस्तों, जो बड़ी वजह है वो निकलकर ये सामने आ रही है कि भाजपा शिंदे को बाहर करना चाहती है और उससे पहले एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल करियर को खत्म करना चाहती है। अब ऐसा कैसे? दरअसल दोस्तों, फडणवीस उद्धव ठाकरे के 2 नेताओं से बीते दिनों मुलाकात की है उन्होंने। इसके बाद खबर सामने आती है कि फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है, और जब मुलाकातों की खबरें निकलकर सामने आती हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अगर उद्धव ठाकरे के नेताओं की या फिर राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन की जरूरत भाजपा को लग रही है, तो वो क्यों लग रही है? क्योंकि शिंदे को वो साइडलाइन करना चाहते हैं, शिंदे को महायुति का हिस्सा हटाना चाहते हैं, महायुति से बाहर करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी चीज ये हुई है कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए जो योजनाएं शुरू की गई थी, उस पर देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक रोक लगाते हुए दिख रहे हैं। शिंदे ने अपने कार्यकाल में एक योजना शुरू की थी, जिस योजना में वो जो वृद्ध है उन्हें तीर्थ यात्रा करवाते थे, उसे पूरी तरीके से फडणवीस ने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ आनंद चा सिद्धा योजना एक योजना थी जो कि त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराए का सामान देने के लिए शुरू की गई थी, और वो भी बंद होने की कगार पर है। अब दोस्तों, फडणवीस जब ये तमाम चीजें करते हैं, उसमें एक और बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि बीएमसी का चुनाव आ रहा है, और महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के पहले से ही भाजपा ने एक तैयारी कर ली है, और भाजपा जो भी खेल करेगी वो बीएमसी में चुनाव होने से पहले करेगी। इसीलिए अभी से ही फडणवीस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कभी वो राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं, तो कभी उद्धव ठाकरे के नेताओं से मिलने चले जाते हैं, या फिर उन्हें मिलने के लिए अपने आवास पर बुला लेते हैं। अब दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का तो ये भी कहना है कि शिंदे नाराज चल रहे हैं, लेकिन शिंदे अपनी नाराजगी दिखाकर महायुति से खुद बाहर होना चाहते हैं। 3 बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से, गृह मंत्री ना बनाए जाने से नाराज हैं, और उसके बाद एक दूसरी वजह निकलकर जो सामने आती है वो ये है कि भाजपा खुद ही शिंदे को साइडलाइन करना चाहती है। इस वजह से ये तमाम खबरें निकलकर सामने आती हैं। तीसरी बड़ी वजह ये है कि शिंदे खुद अलग होना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, कैबिनेट बैठकों में नहीं जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो
अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि शरद पवार से भी शिंदे मुलाकात करके आए हैं, जिसके बाद से ही जो ऐसी खबरें हैं वो और तूल पकड़ रही हैं और इसके बाद राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए इस पर भी बात हो रही है। दोस्तों, हुआ ये था कि नासिक नगर निगम और नगर प्राधिकरण की बैठक होनी थी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। शिंदे के पास शहरी विकास विभाग है और इस मीटिंग में शहरी विकास विभाग एक महत्वपूर्ण पद है जिसमें शिंदे का शामिल होना जरूरी था। शिंदे से चर्चा की जानी थी। उम्मीद थी कि शिंदे आएंगे क्योंकि उनके विभाग से संबंधित मीटिंग थी, लेकिन शिंदे आए नहीं। उसी जगह शिंदे मलंगगढ़ में माघी पूर्णिमा उत्सव में शामिल होने चले गए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये उत्सव, ये समारोह उतना जरूरी नहीं था। शिंदे अपना कार्यक्रम स्थगित कर सकते थे, लेकिन शिंदे ने ऐसा नहीं किया। शिंदे ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी और वो उत्सव में शामिल होने के लिए चले गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिंदे का कार्यक्रम में जाना इतना जरूरी था कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी? फिलहाल इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल, अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र में कुछ बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। याद से चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।